हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 243 यानी 243, ठीक, जिसमें हम देखेंगे शब्द रूप से संबंधित अपने अगले प्रश्न। ध्यान दे दोस्तों, हमारा प्रश्न है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए रूढ़ यानी कि मूल शब्द। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द यानी कि मूल शब्द, ठीक, यानी वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करना। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ या फिर मूल शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, कलम, राम इत्यादि। अगर हम हाथ, कलम, राम इन तीनों को अगर अलग करते हैं यानी इनके सार्थक इन्हें अलग करते हैं, खंड करते हैं, और खंड करने पर इनके सार्थक खंड ना बने तो उन्हें हम कहेंगे रूढ़ या मूल शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो ध्यान दें, ऑप्शन डी सही उत्तर है। गोपाल, गोपाल कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। देखें व्याख्या, गोपाल यौगिक शब्द है। यह दो सार्थक शब्दों जैसे गो और पाल, गोधन पाल से मिलकर बना है। ठीक है, तो गोपाल किससे मिलकर बना है? गोधन पाल, गोपाल। ठीक, ऐसे ही दशानन और परोपकार तथा चतुर्मुख ये कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गौर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ध्यान दें, ऑप्शन बी दशानन। दशानन कैसा शब्द है? योग रूढ़। ठीक है, ध्यान रखें। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करना जरा। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से सुने। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे दशानन, पीतांबर और वीणा वादिनी। एक बार फिर से सुने, दशानन, पीतांबर और वीणा वादिनी। ठीक, ये शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन बी बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। योग रूढ़ शब्द है दशानन। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द संबंधित है ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द से। किससे? योग रूढ़ शब्द से। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे, गौर करना दोस्तों। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ध्यान से सुने, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से, ध्यान से सुने, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुने, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं पर अर्थ विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज। एक बार फिर से सुने, लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि शब्द। ठीक है, ध्यान दें, पंकधन
ज, ठीक है, पंकज, तो इसका अर्थ क्या बना, कीचड़ से, यानी में, कीचड़ में उत्पन्न, ठीक, पर इससे केवल कमल का अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है, कमल का अर्थ निकलता है। अतः पंकज कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। पंकज कैसा शब्द, ध्यान दें, योग रूढ़ शब्द है पंकज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द है ऑप्शन डी, पंकज। पंकज कैसा शब्द है, योग रूढ़, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए, चक्रपाणी। चक्रपाणी कैसा शब्द है, योग रूढ़, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो ऑप्शन बी, पेड़। पेड़ कैसा शब्द है, देशज, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों इसकी व्याख्या, गौर करें, पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, ठेठ, ठेस, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेठा, भरथा इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं, देशज शब्द। जबकि धरती, पुस्तक और आग कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। ठीक, एक बार फिर से सुन लें, पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, ठेठ, ठेस, तेंदुआ, तोता, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं, देशज शब्द। ठीक, फिर है धरती, पुस्तक, आग, ये सभी कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज शब्द है। तो ऑप्शन सी, फटाफट। फटाफट कैसा शब्द है, देशज। देखें व्याख्या, फटाफट देशज शब्द है, अंगूठा तद्भव शब्द है, जबकि साइकिल विदेशी यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, फटाफट देशज है, अंगूठा तद्भव शब्द है, साइकिल विदेशी यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन बी, देशज। देशज शब्द है गड़बड़ घोटाला, ध्यान रखना। फिर है प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें, गौर करें दोस्तों, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। देशज शब्द जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज या देशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज या देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर है, एक बार फिर से सुन लें, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है, देशज। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, या फिर देशी शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द हैं, ध्यान दें, आसपास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोपो, खुसुर फुसुर, तोंद, डकार, डिबिया, खर्राटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, सरसर, ऊट पटांग, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भोंदू, झनकार, टोटी, भड़ास, हिचकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सारे कैसे शब्द हैं दोस्तों, तो ये सारे देशज शब्द हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रिपीट कर लें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है, ये शब्द है देशज शब्द। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, व्याख्या हमने कर ली। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से तद्भव
तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? निम्नलिखित में से तत्सम या तद्भव का कौन सा एक युग्म गलत है? तो ऑप्शन डी, ध्यान रखें, सेठ या फिर श्रेष्ठ, सेठ या श्रेष्ठ, ठीक है, ये गलत है। ठीक, तो ये तद्भव और तत्सम शब्द नहीं है। देखिए व्याख्या, विकल्प डी का तद्भव तत्सम युग्म कैसा है? गलत है। तद्भव तत्सम युग्म गलत है। इसका शुद्ध युग्म सेठ और श्रेष्ठी होता है। क्या होता है? सेठ श्रेष्ठी, ठीक है। शेष विकल्पों के युग्म सही हैं। क्या है देखते हैं। हल्दी का होगा हरिद्रा, क्या हो जाएगा? तद्भव, फिर तत्सम करना है दोस्तों, ठीक। तो ध्यान दें, जबकि होता क्या है, तत्सम से तद्भव शब्द होते हैं, यहाँ उल्टा पूछा है, तद्भव से तत्सम किया जा रहा है। तो ध्यान दें, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, तो अपने माइंड को एकदम एक्टिव रखें, ठीक। हम जल्दी में क्या कर देंगे, तद्भव को तत्सम बना देंगे और तत्सम को तद्भव बना देंगे। तो हमें इन्हीं गलतियों से बचना है। ध्यान दें, हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, क्या हो जाएगा? हरिद्रा, ठीक। ऐसे ही अफीम, अफीम का हो जाएगा अहीफेन, क्या हो जाएगा? अहीफेन। फिर है अदरक, अदरक का क्या हो जाएगा? आर्द्रक, क्या? आर्द्रक, ठीक। हल्दी का हरिद्रा, अफीम का अहीफेन, अदरक का आर्द्रक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन सी, देशज शब्द। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। देखते हैं व्याख्या, गौर करें दोस्तों, ध्यान दें, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने शब्द होते हैं, ठीक है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने शब्द होते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करना दोस्तों। हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है, किन शब्दों को? जिनकी व्युत्पत्ति, ध्यान से सुने, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है, ठीक है। तो हेमचंद्र ने किन्हें देशी शब्द कहा है? उन शब्दों को जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है, ठीक। लोक भाषाओं में, ध्यान देना, लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की क्या है? अधिकता है। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है, ठीक। अगला बिंदु देखें, ध्यान दें, विदेशी विद्वान कौन? जॉन बीम्स, जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। किससे माना है? अनार्य स्रोत से संबंध माना है देशज शब्दों को मुख्य रूप से। किसने? विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने। तो नाम याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान देना, हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है, यह अभी हमने पढ़ लिया। हमारा अगला बिंदु है तेंदुआ, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंडा, अंटा, अंटा है ये, अंटा, अंटा बोलते हैं गले में जो फंदा लगाते हैं ना, अंटे लग जाते हैं, जैसे कि तार जो होती है, ठीक है। दो तारों को जब हम मिलाते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर तार हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अंटा लगना, ठीक है। तो ध्यान दें, जैसे मान लो चोटी होती है, तो चोटी कैसी होती है? जैसे कि गुथी हुई चोटी, वो क्या है? अंटेदार है, ठीक। तो ध्यान दें, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चमक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छे शब्द हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? तो ऑप्शन डी, चुल्लीक, यानी कि चूल्हा। चुल्लीक का क्या अर्थ होता है? चूल्हा, ठीक है। बाकी विकल्प
क्या है देखेंगे। तो गौर करें व्याख्या पर। और विकल्प डी यानी चुल्लीक यानी चूल्हा, ठीक, इसमें प्रस्तुत शब्द क्रम से तत्सम और तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, चुल्लीक कैसा शब्द है? तत्सम। चूल्हा कैसा शब्द है? तद्भव। ठीक, इस दृष्टि से ये शुद्ध है, शुद्ध विकल्प है। देखें अन्य विकल्प। अन्य विकल्पों के तत्सम और तद्भव सही शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं। तो हल्दी का, हरिद्रा का, हरिद्रा क्या है? तत्सम है, जिसका क्या हो जाएगा? हल्दी सही उत्तर होगा। ध्यान से देखें प्रश्न, यहाँ क्या लिखा है? हरिद्रा यानी हरिद्वार, जो कि गलत है। फिर है ऑप्शन बी पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स होता है पीठ, पृष्ठ मीन्स पीठ। ठीक है, ये क्या है? पृष्ठ तत्सम है, पीठ तद्भव शब्द है। जबकि इसमें क्या दिखा है? पृष्ठ मीन्स पन्ना। ठीक है, वो पृष्ठ, ये पृष्ठ है, पृष्ठ। ठीक है, वो पृष्ठ होता है। ठीक है, तो ध्यान दें। फिर है पर्यंक। पर्यंक यानी कि पलंग। पर्यंक यहाँ पे क्या दिखाया है? परख दिखाया है, गलत है। जो कि क्या होना चाहिए? पर्यंक का तद्भव होगा पलंग। ठीक है, ये सही शब्द है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, यानी कपास का करपट नहीं होता। देखें ऑप्शन की व्याख्या, प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें। विकल्प बी में प्रस्तुत युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। कपास, कपास तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। ठीक, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो तत्सम होगा करपास। क्या होगा? करपास, याद रखें। जबकि करपट, करपट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। करपट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। करपट का तत्सम शब्द, करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत युग्म है? तो ऑप्शन डी कारतूस। कारतूस का अंग्रेजी का शब्द है, जो कि गलत है। ठीक, तो ध्यान दें। बाकी शब्द हैं अफसोस, फारसी भाषा का शब्द है, सही है। ठीक, कैंची तुर्की शब्द है, सही है। गमला पुर्तगाली शब्द है, सही है। गलत क्या है? कारतूस। कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है। कारतूस कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। गलत तो है लेकिन सही है, बाकी सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखें, ध्यान दें व्याख्या पर। कारतूस, कारतूस कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है कारतूस। ठीक, और शेष विकल्प सुमेलित हैं, यानी बाकी के विकल्प सही हैं। हमने देख लिया कैसे विकल्प हैं। ठीक, अब है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान से सुनना जरा। ठीक, यहाँ पर कुछ उदाहरण है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो ध्यान देना। फारसी शब्द, फारसी शब्द है चश्मा। ठीक है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो ये जो चश्मा है ना, फारसी शब्द है। ठीक, फिर है दरबार, दरबार, फिर है जमीन, फिर है जमींदार, फिर है शादी, फिर है पजामा, फिर है मगर, फिर है बाजार, फिर है गिलावा, फिर है चालाक, फिर है रूमाल। ठीक है, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों। फारसी शब्द है चश्मा, दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, पजामा, मगर, बाजार, गिलावा, चालाक, रुमाल आदि। फिर है तुर्की शब्द, ध्यान दें तुर्की शब्दों पे। ठीक, कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश आदि शब्द कैसे हैं? तुर्की हैं। एक बार फिर से सुने, तुर्की शब्द कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश, ये सभी कैसे शब्द हैं? तुर्की शब्द हैं। फिर है पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द, ध्यान दें, नीलाम,
प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल। एक बार फिर से सुने, नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल। ये सारे कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। फिर है दोस्तों अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द ध्यान दें, स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल। ये सभी कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द। ठीक है, एक बार फिर से सुने तो ध्यान दे दोस्तों, अंग्रेजी शब्दों पर कौन से? स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल आदि। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। अगला शब्द है अरबी शब्द। अरबी शब्द है, ध्यान दें, अदालत, ताज्जुब, ऐतराज, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील आदि। ये सभी कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द हैं। एक बार फिर से सुने, अदालत, ताज्जुब, ऐतराज, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील। ये सभी अरबी शब्द हैं, ध्यान रखें। फिर है फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से? अंग्रेजी, कूपन, लाभ आदि। अंग्रेज, कूपन, लाभ आदि। ये सभी कैसे शब्द हैं? फ्रांसीसी शब्द हैं। ठीक, फिर है दोस्तों ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द कौन कौन से? रास, सुरंग आदि। रास, सुरंग आदि, ये सभी ग्रीक शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। फिर है चीनी शब्द। चीनी शब्द कौन से? लीची, चाय आदि। लीची, चाय आदि, ये सभी कैसे शब्द हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, चाय किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए चीनी भाषा का शब्द है चाय। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देना, गौर करें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक बार फिर से सुने, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो ध्यान देना जरा, यहाँ सूची 1 में कुछ शब्द हैं और फिर है सूची 2। ठीक है, तो ध्यान दे जरा शब्दों पर। ठीक, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द है संकल्प। संकल्प कैसा शब्द है? तो ये शब्द है तत्सम। ठीक, फिर है ऑप्शन बी सूरज। सूरज कैसा शब्द है? तो ध्यान रखें, ये शब्द है तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द। फिर है ऑप्शन सी काका। काका कैसा शब्द है? तो काका शब्द है देसी। ठीक है, काका काकी बोलते हैं ना घर में, ऐसे ही। फिर है ऑप्शन डी मोटर। मोटर कैसा शब्द है? ये शब्द पता ही चल रहा है बोलने से, तो मोटर शब्द है ऑप्शन 4 विदेशी शब्द है। ठीक है, मोटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ध्यान दें, सही सुमेलन इस प्रकार है। किस प्रकार? ध्यान दें, संकल्प तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव शब्द है, काका देशी शब्द है, मोटर विदेशी शब्द है। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें विकल्पों में। हालांकि मैंने विकल्प आपको दिखाए नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे आंसर देखें। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो सूची 1 देख लें और सूची 2 देख लें। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन ए खचाखच। खचाखच कैसा शब्द है? तो ध्यान रखें, देशज शब्द है खचाखच। कहते हैं ना खचाखच गाड़ी भगाओ। ठीक है, तो ये देशज शब्द है। फिर है ऑप्शन बी मुरलीधर। मुरलीधर कैसा शब्द है? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द है मुरलीधर। फिर है ऑप्शन सी टिकट घर। टिकट घर कैसा शब्द है? तो ये शब्द है
संकर शब्द यानी दो अन्य भाषाओं से मिलकर बना है। टिकट घर अंग्रेजी और हिंदी से, ठीक, तो संकर शब्द है। फिर है ऑप्शन डी सांप। सांप कैसा शब्द है? तो सांप शब्द है ऑप्शन 2 यानी कि तद्भव शब्द। तद्भव शब्द है सांप, ठीक है। तत्सम क्या है इसका? तो ध्यान रखें सर्प। सर्प होता है तत्सम शब्द और सांप होता है तद्भव शब्द, ठीक। गौर करें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, सही सुमेलित शब्द हैं। ध्यान से देख लें एक बार, सही सुमेलित शब्द हैं सूची 1 के। जैसे खचाखच कैसा शब्द है? देशज। फिर है मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। फिर है टिकट घर संकर शब्द है। फिर है सांप कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, ध्यान दें, प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन सी कमल नयन। कमल नयन यौगिक शब्द है। कमल नयन यौगिक शब्द है, ध्यान रखें, ठीक है, जो कि असंगत है यानी गलत है, ठीक। बाकी क्या है? गोबर। गोबर कैसा शब्द है? तद्भव। नाक। नाक कैसा है? रूढ़ शब्द है। मधुमास योग रूढ़ शब्द है, ठीक। देखें प्रश्न की व्याख्या, ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रश्न के अनुसार। तो ध्यान दें व्याख्या पर। कमल नयन, कमल नयन कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। फिर है इसका विच्छेद यानी कमल धन नयन। कमल धन नयन जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ विष्णु होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कमल नयन, ठीक। तो ध्यान दें, कमल धन नयन यानी जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ क्या होगा? विष्णु। तो कमल नयन यानी विष्णु, ठीक। बाकी शेष युग्म सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन बी तत्सम। तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं तत्सम शब्द। देखिए प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ठीक, तो ऑप्शन ए जूता। जूता कैसा शब्द है? देशज शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए तद्भव। तद्भव शब्दों में विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए व्याख्या, हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता है। जो हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार है उसमें उसकी वर्तनी में विसर्ग नहीं होता है, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुने, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन डी कोयल। कोयल शब्द कैसा है? तद्भव है, ध्यान रखें। देखिए प्रश्न की व्याख्या, कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल होता है। भ्रमर व्याघ्र, ध्यान से सुनना, भ्रमर व्याघ्र और शीर कैसा? तत्सम शब्द है, ठीक। इसका तद्भव क्रमशः क्या होगा? भ्रमर का होगा भौरा, व्याघ्र का होगा बाघ और शीर का हो जाएगा खीर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
अगला शब्द है पतलून। पतलून किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखें, पतलून शब्द है ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है पतलून। ठीक, व्याख्या में भी यही बात है, पतलून शब्द है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, ये बना है पैंटलून से। किससे? अंग्रेजी भाषा के पैंटलून से शब्द बना है पतलून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।